शिव पूजा हम सब विधि अनुसार करते हैं। शुद्ध होकर नहा धो के हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, शिव जी का एक ऐसा भी भक्त था जो मांस चढ़ाते थे शिव जी पर प्रसाद के तौर पर, और अपने मुंह से झूठा पानी लेके शिव जी को अभिषेक करते थे। कौन था वो अनोखा भक्त? क्या था उसका महत्व? एक बार तो अपने पैर ही टिका दिया था शिवलिंग पर। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन था वो भक्त इतना खास जो शिवलिंग पर चढ़ाया था मांस। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सुमन सरकार और आप देख रहे हैं सुपर पुराण कथा। एक समय की बात है जब थिन्नन नाम के एक शिकारी रहता था तमिलनाडु में। वो एक दिन शिकार करके लौटते वक्त उनके मार्ग में एक शिव मंदिर मिली। थिन्नन उस मंदिर पे गया और मंदिर में जाके वो देखा कि शिवलिंग में बहुत धूल जमी हुई है। तो उसे शिवलिंग में धूल जमी देखकर उनको ये सोचने में आया कि उस धूल को चलो साफ किया जाए। तो वो क्या किया, बगल में एक नदी बह रही थी, उस नदी में गया और वहां से अपने मुंह में पानी भर के मंदिर में वापस आया। फिर शिवलिंग में जल चढ़ाया अपने मुंह से। इसी तरह से वो शिवलिंग का धूल साफ कर दिया अपने झूठे पानी से। और अब देख रहा था कि उसके पास कुछ है ही नहीं कि शिवलिंग पर कुछ चढ़ाए। तो अपने झोले में वो देखा कि शिकार किया हुआ कुछ मांस पड़ा हुआ है, जानवर की मांस। तो उसी को लेकर वो शिवलिंग पर चढ़ा दिया अपने मन के भक्ति से, क्योंकि मन के भक्ति होता है असली पूजा। और इस तरह से वो अपने मन की भक्ति समर्पण करते हुए वहां से वापस चला गया। लेकिन वहां उस मंदिर पर एक पुजारी भी था जो उस मंदिर का देख-रेख करता था और पूजा करता था हर रोज। तब क्या हुआ, जब वो पुजारी दूसरे दिन मंदिर में पूजा के लिए आया, तब वो देखे कि शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ है और कुछ झूठा पानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है। तब वो पुजारी ये सब देखकर बहुत ही क्रोधित हो गया और रोते हुए शिवलिंग को साफ करने लगा और प्रभु से माफी मांगा और गंगा जल से अभिषेक करके शिवलिंग को शुद्ध करके अपने विधि अनुसार पूजा करके वो पुजारी वहां से वापस लौट गए। और उसके दूसरे दिन वो शिकारी वापस उस मंदिर में आए शिकार करके लौटते वक्त, और वहां पर देखा कि शिवलिंग पर फिर वापस धूल जमे हुए हैं। और उस मंदिर के बगल में नदी से अपने मुंह में पानी भर के उस शिवलिंग को स्वच्छ किए। फिर अपने झोली में फिर ताजा मांस लेकर उस शिवलिंग पर चढ़ा दिया। और इसी तरह से अपने चरम भक्ति को समर्पण करते हुए वो शिकारी फिर वापस लौट गए। फिर दूसरे दिन पुजारी जी जब सुबह वापस मंदिर में आए तो ये सब देखकर पुजारी जी बहुत ही क्रोधित हो गए और प्रभु से माफी मांगते हुए गंगा जल से अभिषेक करके शिवलिंग को शुद्ध करके वापस लौट गए। ऐसे ही जब 3 दिन बीत गए तो पुजारी जी अपने आप में टूट गए और प्रभु से माफी मांगते हुए कहा कि प्रभु, आप ये सब कैसे सह रहे हैं? इतने अपमान आप कैसे सह सकते हैं? प्रभु, आप कुछ करते क्यों नहीं? और पुजारी जी के ये कथन सुनकर शिव जी प्रकट हुए और पुजारी जी से कहा कि मैं उसके भक्ति से बंधा हुआ हूं। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराइयों को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो अगले दिन शाम को तुम झाड़ियों में छुपे रहना और उसकी भक्ति की परिचय तुम्हारे पास हो जाएगा। फिर उसके दूसरे दिन वो शिकारी वापस जब उस मंदिर में आए अपने भक्ति को अर्पण करने के लिए, तब जब वो मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि शिवलिंग के दाएं आंख से रक्त की बूंदें टपक रही है। और वो सब देखकर एक क्षण न रुके और जंगल में चले गए, कुछ जड़ी बूटी लाकर उस शिवलिंग के आंखों में लगा दिया। लेकिन रक्त की बूंदें बढ़ते ही चला और वो भोले भक्त और कुछ उपाय ना देखकर अपने दाएं आंख को तीर के द्वारा काट कर उस शिवलिंग के दाएं आंख में समर्पण कर दिया और शिवलिंग के दाहिना आंख से रक्त की बूंदें बहना बंद हो गया। फिर
वो देखा कि शिवलिंग के बाएं अक्ष से अभी रक्त की बूंदें बरसने लगी। लेकिन वो ये सब देखकर अभी अपने बाएं आंख को काटने के लिए ठान लिया। लेकिन वो ये सोच में पड़ गए कि अगर वो अपने बाएं आंख भी शिवलिंग पर समर्पित कर दिए तो वो तो पूरे दृष्टिहीन हो जाएगा। तो शिवलिंग के बाएं आंख कहाँ पर है, वो स्थान कैसे निर्धारित कर पाएंगे। और यही कारण था जो वो शिकारी अपने पैर को शिवलिंग के बाएं आंख में टिका दिया, क्योंकि उसको अपने शिवलिंग की बाएं आंख की स्थान की निर्धारित करना था। और वो पैर शिवलिंग पर टिका के वो तीर निकाल के अपने बाएं आंख को काटने चला। उसी वक्त हमारे भोले बाबा प्रकट हुए और थिन्नन को रोक दिया और उसका समर्पित किया हुआ आंख भी लौटा दिया। और उसके भक्ति से संतुष्ट होकर भोले बाबा थिन्नन का नाम दिया कनप्पा नायनार। कनप्पा यानी आंख अर्पण करने वाला और नायनार मतलब शिव भक्त। और कनप्पा थे शिव जी के 63वां नायनार यानी 63वां संत। इसी कहानी से हमें सीख मिलती है कि मन के भक्ति ही सर्वोच्च है। मन के भक्ति के अलावा कोई भी विधि, कोई भी पूजा को संपूर्ण नहीं कर सकता। अगर मेरे वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है। लेकिन अगर आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। किस किस को ये कहानी पहले से पता था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओम नमः शिवाय।